हाँ तो मेरे भाई कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आइए मेरे भाई, आज आपके बीच में एक धर्म लेकर आए हैं जिस धर्म का नाम है बौद्ध धर्म। और ये बौद्ध धर्म से अनेकों तरीकों का सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। और ये बौद्ध धर्म आपको पढ़ने की स्टार्टिंग 8 क्लास से ही हो जाती है। बौद्ध धर्म क्या है? ये धर्म देखिए, ये बौद्ध धर्म के संस्थापक एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध जो है पहले एक इंसान से भगवान बने, कैसे क्या बने, आइए इनके बारे में जानते हैं। बौद्ध धर्म पूछेगा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। और गौतम बुद्ध के कहानी हम आपको जानबे करते हैं मेरे भाई कि हम आपको ज्ञानी या ज्यादातर विद्वान बनाने नहीं आते। हम उसी टॉपिक पर, उसी मैटर पर, उसी चीज को रिपीट करते हैं, रिवीजन करवाते हैं या बताने का प्रयास करते हैं जिसका रिलेशन डायरेक्ट एग्जाम से होता है। तो एग्जाम के देखते हुए जो चीजें महत्वपूर्ण है उस पर हम चर्चा करते हैं। आइए इस बॉक्स में भरते हैं एक व्यक्ति जिसका नाम था बचपन में सिद्धार्थ। कैसे सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध का अलग है, आइए इनकी कहानी को स्पष्ट करते हैं आपके सामने। आइए देखते हैं। सिद्धार्थ, यहाँ इनके पिता जो थे सुदोधन, पिता का नाम था सुदोधन, माता का नाम था महामाया। लेकिन आप ध्यान रखिएगा 7 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। 7 दिन के बाद मृत्यु, यानी कि पिता का नाम था सुदोधन और माता का नाम था महामाया। 7 दिन के बाद मृत्यु हो गई। सिद्धार्थ का पालन पोषण जो की ना, इनकी मौसी की थी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी, इस बात को ध्यान रखिएगा, पॉइंट को नोट करते रहिएगा। पहले पापा का नाम है इनका सुदोधन, माता का नाम महामाया, 7 दिन के बाद मृत्यु हो गई और पालन पोषण प्रजापति गौतमी की है। उसके बाद ये जो बचा है ना, एक बार एक ज्योतिष आते हैं और जब इनके पिताश्री इनकी भाग रेखा को दिखाते हैं तो ये ज्योतिष बताते हैं कि ये तो लड़का या तो बहुत बड़ा राजा बनेगा या तो बहुत बड़ा संत बनेगा। और ये बात सुदोधन को अच्छा नहीं लगी कि एक राजा का बेटा राजा बने ठीक है, लेकिन एक राजा का बेटा संत बने, फकीर बने, ये ठीक नहीं है। तो सुदोधन ने क्या किया कि इनको 16 वर्ष की उम्र में, 16 वर्ष की उम्र में शादी करा दी भाई। शादी करा दी 16 वर्ष की उम्र में। और पत्नी का नाम था यशोधरा। यशोधरा। और इनसे एक पुत्र का जन्म हुआ जिस पुत्र का नाम था राहुल। और ये कई बार एग्जाम में छपा है कि गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, कितने वर्ष के थे तो इनकी शादी। अब आगे आते हैं, अपनी आगे कहानी में बताते हैं आपको। 29 वर्ष के उम्र में गृह को छोड़ दिए, यानी गृह त्याग कर दिए। और याद रखिएगा, आप उलझ जाएंगे, इसको बौद्ध धर्म में कहा जाता है महानिष्कर्मण। गृह त्याग को कहा जाता है महानिष्कर्मण। इस बात को जरूर ध्यान रखिए। और एक आपको यहां बता देते हैं कि इनकी जन्म जो होती है 563 ईसा पूर्व, ध्यान दीजिएगा, ईस्वी नहीं, 563 ईसा पूर्व कपिल वस्तु लुम्बिनी, अभी वर्तमान में नेपाल में पड़ता है। नेपाल। ये 29 वर्ष की उम्र में घर को छोड़ दिए और 6 वर्ष बाद 35 वर्ष के उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई? यहाँ और आपको नीचे ले जाते हैं। आप यहां से पहुंच जाएंगे गया। पहले वो गया ही कहलाता था, बोध गया इनके ही चलते वो कहलाता है। तो 35 वर्ष की उम्र में एक पीपल के नीचे, ये भी पूछा हुआ सवाल है कि किस पेड़ के नीचे? पीपल पेड़ के नीचे, निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई।
मेरे भाई आगे आते हैं और इन्होंने उपदेश देना शुरू किया और पहला उपदेश सारनाथ में दिया। ये बात को ध्यान रखिएगा, हम जो बता रहे हैं मेरे भाई ध्यान से सुन लीजिए। उपदेश पहला दिया इन्होंने सारनाथ में, सारनाथ। और इसी उपदेशवा को मेरे भाई बौद्ध धर्मों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। धर्म चक्र परिवर्तन, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे। अपना पहला उपदेश किस भाषा में दिए मेरे भाई? पाली भाषा में। लेकिन ध्यान रखिएगा पहला उपदेश दिए कहां है? सारनाथ में। किस भाषा में? तो पाली भाषा में। लेकिन आपसे अभी भी एग्जामिनर पूछता है कि सबसे ज्यादा उपदेश कहां दिए थे? तो श्रावस्ती में। ये भी ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती। बौद्ध धर्म में आपको बता दें कि कुछ प्रतीकें होती है, जैसे आपको बैल और ये कमल जो है ये जन्म का प्रतीक है, घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। ध्यान रखिएगा, गृह त्याग, गृह त्याग। स्तूप जो है ये मृत्यु का प्रतीक है, ये बौद्ध धर्म का प्रतीक है। आप जानते हैं कि बौद्ध संगति भी कुछ हुई है। पहला हुई थी 483, दूसरा 383, 251 तीसरा और 88 ईसा पूर्व चौथा। तीसरा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि अशोक के समय हुआ था, लेकिन हम आपको एग्जाम के पॉइंट के थ्रू बता रहे हैं। गौतम बुद्ध जो थे मेरे भाई, इन्हीं के चलते आज गया को बुध गया कहा गया, क्योंकि इनको बुध पूर्णिमा के दिन ज्ञान की प्राप्ति होती है। बुध गया कहा गया। उस वृक्ष का नाम बौद्धि वृक्ष कर दिया गया। पूर्णिमा को बुध पूर्णिमा कर दिया गया। और उनके बाद यूपी में कुशीनगर में 80 वर्ष के उम्र में मेरे भाई इनकी देहांत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है 463 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा 463 ईसा पूर्व। तो ये बौद्ध धर्म संबंधित, गौतम बुद्ध संबंधित, आप जानते हैं उंगली माल डाकू, बहुत सारा कहानी इनसे जुड़ी हुई है। एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है इनको मेरे भाई, इसलिए आपको बार बार कहते हैं कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत खतरनाक है। एशिया का ज्योति पुंज, एशिया का ज्योति पुंज कहा जाता है इनको, उपनाम है इनका। अब आप कहेंगे कि इतनी छोटी सी सर्कल में इतनी बड़ी बड़ी क्या डाल दिया तुमने? मेरे भाई आइए आपको फिर से इस कहानी को रिपीट करते हैं, 1 से 2 बार सुन लीजिएगा, आपके खोपड़ी में बैठेगी। ये बच्चा का नाम है बचपन का सिद्धार्थ। ये भी पूछा है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। जन्म कब लिए? 563 ईसा पूर्व, कपिल वस्तु में, नेपाल में। उसके बाद पापा का नाम था सुदर्शन, ये पिता है। माता का नाम था महामाया, लेकिन 7 दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी, और यही वो महिला है जो पहली बार बौद्ध धर्म अपनाई थी। बौद्ध धर्म अपनाने वाली प्रथम महिला कौन है? प्रजापति गौतमी, बौद्ध धर्म अपनाने वाली। ध्यान से सुन लीजिएगा। और इनका प्रिय शिष्य था अंगद। उसके बाद 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी कराई जाती है यशोधरा नाम की कन्या से, और इनसे एक पुत्र का जन्म होता है जिस पुत्र का नाम है राहुल। 29 वर्ष की उम्र में ये घर को छोड़ दिए, त्याग दिए, क्योंकि आपको बताइए दिए हैं कि हम डायरेक्ट एग्जाम के थ्रू बता रहे हैं, क्योंकि मेरे भाई अपना दोस्त एक चना के साथ ये बाहर भ्रमण करने गए थे। 5 चीजें आप देखे थे, मृत्यु, बीमार व्यक्ति, तो इससे इनकी मन में क्या थी? परिवर्तन आ गया था। तो वो बताएंगे तो वीडियो लंबा होगी और एग्जाम में उतना नहीं पूछता है। 6 वर्ष के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। 80 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है 463 ईसा पूर्व, कुशीनगर जो कि यूपी में पड़ता है, आप ध्यान रखिएगा। और 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्ति होती है। 6 वर्ष यानी 29 वर्ष में घर छोड़ दिए, 6 वर्ष के बाद 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान प्राप्ति हुई। बोध गया में प्राप्त होती है। निरंजना नदी है, नदी का नाम है निरंजना, वृक्ष का नाम है पीपल। और धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया, पहला उपदेश दे देते हैं सारनाथ में, और पाली भाषा में देते हैं पहला उपदेश, लेकिन सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में, एशिया का ज्योति पुंज इन्हें कहा गया। उसके बाद मेरे भाई बैल और कमल जो है ये जन्म का प्रतीक है, घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है, स्तूप मृत्यु का प्रतीक है। और आप बाकी जान गए कि पहला बौद्ध संगति 483, दूसरा 383, और थर्ड जो है 251,
और अंतिम चौथा वर्ग संगति है 88। तो मेरे भाई फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी प्रकार का सवाल आपसे छूटा है हमसे तो आप उसको कमेंट कर दीजिए, आपका भाई दूसरे वीडियो में उसका रिप्लाई जरूर कर देगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।